तो फ्रेंड्स आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आया था गेट 2007 में, वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। मतलब सच्चाई बताओ तो इस क्वेश्चन को देख के ना इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ ना पूरा का पूरा डैम्ड वाइब्रेशन, जो पूरा का पूरा डैम्ड वाइब्रेशन है, मैं सारा का सारा आपको समराइज कर दूं। पूरा का पूरा डैम्ड वाइब्रेशन मैं आपको समराइज कर दूं। मतलब ये जो बेसिकली ये जो गेट प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, दे आर बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, सभी एग्जाम्स में आते हैं। और मतलब मैं चीज़ों को इस तरह से देखता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप मतलब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें ताकि नई नई चीज़ें निकल के आए, नई नई चीज़ें सीखने को मिले, ताकि जब इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई और नया प्रॉब्लम आए तो आप उसे हैंडल कर सको। तो आइए देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय d square x by dt square plus 2 pi omega and dx by dt plus omega natural square x is equal to 0, and the initial conditions are at t is equal to 0, x is equal to capital X and dx by dt at time t is equal to 0। क्या है dx by dt? क्या है? 0। dx by dt यानी कि वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। the amplitude of xt after n complete cycles is, ठीक है, n साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद, n साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद आपको बताना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। जो ऑप्शंस है मतलब देख के पता चल रहा है सर कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, पर फिर भी चलिए आइए इसको पूरा डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना डिटेल में हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके उतना डैम्प्ड वाइब्रेशन को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है। ये हमारे पास एक मास है जिसे आपने एक स्प्रिंग से आपने जोड़ रखा है। ठीक है, स्प्रिंग से। तो ये बेसिकली फ्री वाइब्रेशन हो गई। अब इसके अंदर हम एक डैम्पर अटैच कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक डैम्पर अटैच कर रहे हैं। ठीक है, जिसका जो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है, ठीक है, डैम्पिंग कॉफिशिएंट है दैट C। ठीक है, स्टिफनेस आ गई S और ये मास आ गया M। ये चीज यहां तक क्लियर है। तो अब इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, जब आप इस पर डी एम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, डी एम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है, तो वो डी एम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहेगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्सेस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पर फोर्स कौन कौन सी लग रही हैं। जब ये मास हमारा नीचे की तरफ जा रहा है विद एट सम मोमेंट, डिस्प्लेसमेंट है x, वेलोसिटी है x डॉट, एक्सेलरेशन है x डबल डॉट। ठीक है, उस सिचुएशन में ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है s इंटू एक्स, और डैम्पिंग फोर्स कितना लग रहा है सी एक्स डॉट, सी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और जो इनर्शिया फोर्स है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज एम एक्स डबल डॉट। ये चीज मतलब आई एम टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको पूरा का पूरा डैम्प्ड वाइब्रेशन रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो एक अब ये आ गई हमारी, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, दिस इज डैम्पिंग फोर्स, ये आ गई इनर्शिया फोर्स। तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा अकॉर्डिंग टू डी एम्बर्ट प्रिंसिपल। तो ये क्या आ गया हमारे पास एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो एक्स डबल डॉट प्लस सी बाय एम एक्स डॉट प्लस एस बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन। अब अगर आप चाहो तो अब जैसे s बाय एम है, s बाय एम, आप जानते हो कि ये क्या होता है ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर। ओमेगा नेचुरल क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ s बाय एम। तो s बाय एम को हम ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, एंड मोर ओवर c की अगर आप देखें, c ये इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 झाई स्क्वायर रूट ms, 2 झाई स्क्वायर रूट ms। अगर आप इसे मास से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा नीचे स्क्वायर रूट एम, ऊपर एक ही कट जाएगा, सो दैट विल बी 2 झाई ओमेगा एन। ये आ गया स्क्वायर रूट एस बाय एम, तो आ गया 2 झाई ओमेगा एन। ठीक है, सो द इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स डबल डॉट प्लस 2 झाई ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको यही इक्वेशन दी गई है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन का कोई देने का मतलब नहीं था, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में आपको यही इक्वेशन उन्होंने दे रखी है। ठीक है, जो हमने फॉर्मूले वगैरह जो हमने समझे हैं लेक्चर्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो हमने इसी इक्वेशन के, अगर आप इस इक्वेशन को दूसरी तरह से लिखो तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 झाई ओमेगा नेचुरल डी एक्स बाई डी टी
प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज अगर आप देखिए क्वेश्चन में यही इक्वेशन, यही जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन दे रखी है, समझ आ रहा है। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, कैपिटल एक्स ई रेज टू पावर माइनस झाई ओमेगा नेचुरल टी साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ये चीज, ठीक है। साइन ओमेगा नेचुरल टी, समझ आया, ठीक है। एक्स ई रेज टू माइनस झाई ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ये हमने पढ़ रखा है इस इक्वेशन का। तो जो इक्वेशन हमें दे रखी थी उसका सॉल्यूशन वी ऑलरेडी नो, ठीक है, हमें ऑलरेडी ये चीज मालूम है। अब आप जानते हो कि इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं। ये x क्या आ गया, ये आ गया हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड। इनिशियल एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप बेसिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या आप एक बार एक्साइट करके आप छोड़ते हो, तो जो आप इनिशियल एक एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ये कांस्टेंट मतलब एक तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ई रेज टू माइनस झाई ओमेगा नेचुरल टी, ई रेज टू माइनस वाली टर्म है और उसमें है टाइम। तो जैसे से आगे टाइम चलता है, जैसे से आगे टाइम चलता है, जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो वो इस टर्म की वजह से हो रहा है। एंड साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ये साइन जो साइन वाली टर्म है इसकी वजह से बेसिकली आपको वाइब्रेशन मिल रहा है, जो टू एंड फ्रो वाइब्रेशन है वो आपको इसकी इस टर्म की वजह से आपको मिल रहा है। ये चीज भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब यहां पर ओमेगा एन आप जानते हो, व्हाट इज ओमेगा एन, ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस बाय एम, ठीक है। और ओमेगा डी डैम्प्ड वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। ये चीज समझ आ रही है यहां तक आपको, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ओके, अब दूसरी चीज क्या है, मतलब अगर आप देखिए तो एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है, ठीक है। टाइम के साथ साथ ये कम होता जा रहा है एम्पलीट्यूड। तो यहां पर आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड जो है इनिशियली इट इज मैक्सिमम, फिर कम हो गया, ठीक है, फिर ये और कम हो गया, ठीक है, फिर ये उसके बाद और कम हो गया एम्पलीट्यूड एट दिस इज एट टाइम t is equal to 0, टाइम t is equal to td, मतलब आफ्टर 1 साइकिल t is equal to 2 td, आफ्टर 2 साइकिल्स t is equal to 3 td, आफ्टर 3 साइकिल्स। तो ऐसे जैसे जैसे साइकिल्स आगे बढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड जो है वो वाइब्रेशन का कम होता जा रहा है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो पर इसके अंदर एक बड़ी प्यारी चीज है, वो ये कि जो रेशो है सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स का इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर एक बड़ी प्यारी चीज है क्या, कि जो रेशो है सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स का, मतलब यहां पर इनिशियल एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक्स नॉट, ये हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड आ गया, ये आ गया x1 आफ्टर 1 साइकिल, ये आ गया x2, ये आ गया x3, ठीक है। तो x नॉट डिवाइडेड बाय x1 रेशो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स is equal to x1 by x2 is equal to x2 by x3, ठीक है। रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स ये बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, दैट्स अ कांस्टेंट। और वो क्या है, e रेज टू पावर 2 पाई झाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई झाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट्स बेसिकली e रेज टू पावर डेल्टा, इसे डेल्टा भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई झाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और ये बेसिकली क्या है, नेचुरल लॉग है सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स का, xn डिवाइडेड बाय xn प्लस 1, ठीक है। xn बड़ा होगा और उससे जो अगला एम्पलीट्यूड आएगा वो कम आएगा, ये उनका रेशियो है, समझ आ रहा है आपको। अब हमें क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है कि अगर x नॉट की वैल्यू अगर आपको x दे रखी है तो x3 की वैल्यू क्या होगी, आफ्टर 3 साइकिल्स आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एंड इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या हमें बेसिकली क्या है, x नॉट बाय x3, एक तरह से x नॉट बाय x3 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, x नॉट बाय x1 मल्टीप्लाइड बाय x1 बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x2 बाय x3, यही होगा ये, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा x नॉट बाय x3, सही कह रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया e रेज टू पावर डेल्टा
मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू डेल्टा, ठीक है। तो ये आ गया ई रेज टू पावर 3 डेल्टा, ये चीज समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मैं इसको रब कर देता हूँ, डेल्टा की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, या मैं यही कर देता हूँ, इज इक्वल टू ई, ये n साइकिल्स के बाद है, ओ सॉरी आफ्टर n कंप्लीट साइकिल्स था, मुझे लगा 3 साइकिल्स के बाद निकालना है, तो ये आफ्टर n कंप्लीट साइकिल्स मतलब x2 by x3 एंड सो ऑन इनटू x n minus 1 डिवाइड बाय xn, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आएगा, दिस विल बी n टाइम्स, दिस विल बी n टाइम्स, यहां पर क्या आएगा n डेल्टा, ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। ये x1 पहली साइकिल के लिए, ये दूसरी के लिए, ये तीसरी के लिए, ऐसे ये n साइकिल्स के लिए n बार n टर्म्स आएंगी, सो e रेज्ड पावर n डेल्टा, ये चीज, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, अभी डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं n 2 पाई झाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। आपको बोर्ड पे ये चीज क्लियर नजर आ रही है, ये इनकी जरूरत तो है नहीं, तो मैं इसे रब कर देता हूं, समझ आ रहे हैं यहां तक। तो हमने क्या निकाला है, हमने बेसिकली क्या निकाला है, हमने निकाला है x नॉट बाय xn इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 पाई n झाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, ठीक है। ई रेज टू पावर में ये सारा कुछ, तो इस हिसाब से xn की वैल्यू क्या आएगी, x नॉट डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 2 पाई n झाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू x नॉट ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई n झाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, ये दिस इज अवर आंसर। ये तो ये है हमारा पहला ऑप्शन, मतलब ये 2 मार्क्स का नहीं, ये प्रॉब्लम 1 मार्क का या हाफ मार्क का होना चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको सीधा ऑप्शन नजर आता है, आपको सीधा ऑप्शन टिक करना है। ये सारा का सारा बेसिकली मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी समझा कि मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरा डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो मैंने एक तरह से आपको अपनी तरफ से डैम्प्ड वाइब्रेशन का काफी हिस्सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो दैट्स हाउ फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।